हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आ चुका हूं आज एक और नए चैप्टर के साथ। आज आपको रिवाइज कराता हूं एक क्विकली गुडविल, किस तरीके से आप गुडविल को बहुत इजीली सभी फॉर्मूले रिकैप कर सकते हैं। देखो, गुडविल में सारा मेन खेल जो है वो फॉर्मूले का है। अगर वो फॉर्मूलाज आपको ऑन टिप्स याद हो गए तो आपको गुडविल में कहीं से भी कोई भी परेशानी नहीं हो पाएगी। क्विकली गुडविल के फॉर्मूलों का रिवीजन आज हम करने वाले हैं। देखो, गुडविल का मतलब होता है ख्याति। गुडविल का मतलब क्या होता है, याद रखना। एडमिशन के टर्म में किसके समय बच्चा, गुडविल बटेगी किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और रिटायरमेंट या डेथ, इसमें गुडविल बटेगी गेनिंग रेशियो में। कोई दिक्कत है बच्चा? गुडविल को कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, फिर आता है कैपिटलाइजेशन मेथड। जरा सीखो इन तीनों ही फॉर्मूले को। अगर ये फॉर्मूले तुम्हें समझ आ गए तो दोबारा फिर गुडविल में क्वेश्चन जो आएगा 3-4 नंबर में कोई दिक्कत नहीं देगा, ऐसे चुटकियों में निकल आएगा। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड में बच्चा आपको एपी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होगा? एपी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रॉफिट, सम ऑफ माइनस कर देना लॉस, क्या कर देना, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मान लो 4 साल की बात करी है नहीं, तो 4 साल तो अपॉन में आ गए। अब इन 4 में 3 साल का प्रॉफिट और 1 साल में लॉस है, तो सारे प्रॉफिट को जोड़ लो और उसमें से 1 साल का लॉस माइनस करके जो अमाउंट है उसको लिख दो। ठीक है, एक तरीके से अर्थमेटिक मीन निकालते थे ना, वही एक फंडा है। ठीक, तो इसके बाद फिर आप गुडविल का फॉर्मूला लगाओगे। किसका फॉर्मूला लगाओगे बच्चा? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। क्या बच्चा? परचेज ईयर आपको क्वेश्चन में बताएगा कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो 2.5 साल के लिए गुडविल खरीद रहा है, 3 सालों के लिए खरीद रहा है। अगर कभी भी हाफ ईयर हो, जैसे 4.5 ईयर, 2.5 ईयर, तो आप इसको क्या है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं कि 1 साल में 6 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो हाफ ईयर में 6 ले लेते हैं। तो अगर मान लो 2.5 साल के लिए गुडविल खरीद ला तो 2.6 लिखते हैं। ऐसा नहीं है। हाफ ईयर का मतलब आधा, 0.5। हाफ ईयर का मतलब अगर 2.5 सालों के लिए गुडविल खरीद रहा है तो 2.5, 3.5 साल के लिए गुडविल खरीद रहा है तो 3.5। ठीक है, बस आप इसको जैसे ही इंप्लीकेट करोगे आपकी गुडविल निकल आएगी। क्लियर है बात? इसके बाद फिर अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड की, किसकी बात करें बच्चा? सुपर प्रॉफिट मेथड में हमारे पास सबसे पहले हम निकालते हैं एसपी। क्या निकालते हैं? एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट। एसपी का मतलब सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको हम एनपी, क्यों नहीं लिख रहा है एनपी? एनपी से कभी कभी बच्चे नेट प्रॉफिट समझ लेते हैं, नहीं, नॉर्मल प्रॉफिट ये अलग होता है। ठीक है, देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है कि नॉर्मल लोग जब 1 पैसा लगा रहे हैं, जैसे 1 लाख लगा रहे हैं, तो वो सब 10-10 हजार का प्रॉफिट कमा रहे हैं। लेकिन कोई एक ऐसा अलग बंदा है जो भी 1 लाख लगा रहा है पर वो प्रॉफिट 12,000 15,000 कमा रहा है, तो एक्स्ट्रा क्रेडिट वर्दीनेस उसकी है, एक्स्ट्रा गुडविल है मार्केट में। क्लियर है? इसीलिए वो ज्यादा कमा रहा है। तो ऐसे में एसपी आता है। क्या आता है? फिर एवरेज प्रॉफिट का तो फॉर्मूला आप पहले वाले से समझ ही चुके हो। अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मल प्रॉफिट की, किसकी बच्चा? नॉर्मल प्रॉफिट, तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बच्चे? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का फॉर्मूला भी देख लो, टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, लायबिलिटी अप्रोच और एसेट अप्रोच दोनों आपको पता है। अगर ना हो तो एक बार अकाउंटिंग रेशियो की जो शीट मैं आपको देने वाला हूं फॉर्मूलों की, उनको देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, ये एक नॉर्मल फंडा क्लियर है।
जब इतना कर लोगे ये दोनों एम्प्लाई करने के बाद आपका निकल आएगा एसपी। क्या निकल आएगा? फिर आप लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? गुडविल इज इक्वल टू एसपी इंटू परचेज ईयर। एसपी इंटू परचेज ईयर। कोई दिक्कत है? फिर बच्चा अगर हम बात करें कैपिटलाइजेशन मेथड की, किसकी बात करें? तो कैपिटलाइजेशन मेथड में मेरे पास दो मेथड बनते हैं। कैपिटलाइजेशन में मेथड में मेरे पास मेथड है बच्चा, एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या है? एवरेज कैपिटलाइजेशन मेथड। और दूसरा सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड, या इसको आप कह सकते हो एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। कोई दिक्कत है? तो सबसे पहली चीज इसमें आप निकालेंगे सीवी। क्या निकालेंगे? सीवी का मतलब होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। क्या निकालोगे बच्चा? फॉर्मूला क्या होगा? एपी इंटू 100 अपॉन आर। क्या होगा फॉर्मूला? क्लियर है? और फिर आप निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या निकालेंगे बच्चा? नॉर्मल फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड का आपको अभी बताया है। क्या? टोटल असेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? फिर आप लगाएंगे गुडविल का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? गुडविल का फॉर्मूला होगा बच्चा कैपिटलाइज वैल्यू सीवी। कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस, ठीक है, आपकी गुडविल निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम बात करें सुपर प्रॉफिट मेथड की, किसकी बात करें बच्चा? तो ऐसे में आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? एसपी इंटू 100 अपॉन आर। ये सीधा सीधा आपको गुडविल निकाल के दे देगा। क्या निकाल के दे देगा? कोई दिक्कत? हाँ या ना? ये तो नॉर्मल फॉर्मूले हैं। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। कभी कभी इनमें पास्ट एडजस्टमेंट आती है। क्या आती है? पास्ट एडजस्टमेंट का मतलब कुछ चीज प्लस होनी थी, या कभी कभी कोई एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ गया, या एबनॉर्मल लॉस माइनस हो गया। तो इसका एक सिंपल सा फंडा आपको बता रहा हूं, कुछ और दिमाग में मत रखना। पास्ट एडजस्टमेंट जब भी आए, क्या है बच्चा? पास्ट एडजस्टमेंट। तो आप क्या करोगे? बहुत इजी टेक्निक है, बहुत ज्यादा। जो भी हुआ उसका उल्टा। जो भी हुआ पास्ट एडजस्टमेंट में, अगर मान लो प्रॉफिट में कोई चीज प्लस हुई है, क्या हुई है? तो आप उसका इफेक्ट क्या दिखाओगे? अगर कोई चीज माइनस हुई है तो आप उसका क्या करोगे? प्लस। समझ आई बात या नहीं आई? मान लो आपको 4 सालों के प्रॉफिट दिए गए, फॉर एग्जांपल सुन लो 3 सालों के हैं, जैसे 2019, 20 और 21। 21 का प्रॉफिट है 1 लाख। कितना है? और इसमें एक एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है 25,000 का। कितने का? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, एबनॉर्मल लॉस है 25,000 का। कितने का करनी? तो अब तुम क्या करोगे? 1 लाख में एबनॉर्मल लॉस क्या होते हैं? क्या होते हैं? तो वो क्या हो जाएगा? क्लियर है? समझ लो। क्या? इनवर्स ट्रीटमेंट। क्या करना है? इन प्रॉफिट। इनवर्स ट्रीटमेंट इन ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन। जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी होगी ना, उसका इनवर्स ट्रीटमेंट कर दो। क्या कर दो? और कुछ नहीं। क्लियर है? मान लो अगले साल का प्रॉफिट है 50,000। कितना है? और इसमें एक एबनॉर्मल प्रॉफिट जुड़ा है, या एबनॉर्मल गेन जुड़ा है। क्या जुड़ा है? 5,000 का। कितने का? तो गेन है, प्लस हुआ होगा, तो यहां क्या कर देंगे, और जो एंड आएगा उसको हम यूज करके अपना आंसर निकाल लेंगे। बस यही है गुडविल में, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सभी फॉर्मूले बहुत इजीली याद हो चुके होंगे। कोई डाउट हो तो बच्चा कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिए, या मेल करिए trickeconomics@gmail.com पर। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। लगे रहिए, डटे रहिए, बोर्ड में फोड़ के आना है अकाउंट्स में।